आज का हमारा टॉपिक है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। जब आप पढ़ेंगे चैप्टर 1 तो चैप्टर 1 में जो फर्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसके फर्स्ट पेज पे ही आपको दे के रखा है कि मैग्नीशियम रिबन क्या होता है और इसको बर्न करते हैं तो क्या होता है। इसके बाद में इसका लिटमस टेस्ट जो होता है उसका प्रोडक्टिविटी क्या होती है। तो आज हम आज ये करने वाले हैं इस प्रैक्टिकल को, आपको प्रैक्टिकली दिखाना चाहते हैं। कोरोना काल में अगर क्लास लगी होती तो क्लास में दिखाते, अब हम आपको इस तरीके से एक वीडियो के थ्रू दिखाएंगे। इसमें ये देखिए बर्निंग, अगर आपने नहीं देखा हो तो ये देखिएगा कि ये होता है मैग्नीशियम रिबन। जैसे हम बात करते हैं मेटल्स, मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स की एक नेचर होती है, अगर आपको पीटा जाए तो इसके बाद में इसको शीट की तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। मेलिएबिलिटी एक वर्ड आपने सुना होगा 6 7 8 में, तो मेलिएबिलिटी डक्टिलिटी ये मेटल्स के गुण थे। तो हम मेलिएबिलिटी के थ्रू इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक शीट के रूप में। अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल एकदम थिन, आपको एकदम थिन तरीके से दिखेगा एकदम। ओके, एक बात और देखिए, इसके ऊपर आप देखना कि ये ब्लैक ब्लैक हल्का सा, ये होना तो चाहिए था ग्रे, बट इसके ऊपर ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये जब रखा रहता है तो एटमॉस्फेयर में जो एयर है या मॉइस्चर है उसके कारण से इसमें क्या होगा, एक जो सोल्ट जम गया है, मैग्नीशियम का सोल्ट फॉर्मेशन होता रहता है और होकर उसमें लग गया है। अब मुझे बर्न करना है तो सबसे पहले इसी जो हम क्या करेंगे, एक वो जो आता है जिसको हम जैसे मान लो किसी को इसे रब करें, कोई भी चीज़ हो अच्छी फ्रिक्शन वाली हो तो जल्दी रब हो जाएगी, है ना। तो मैं किसी से रब कर रहा हूँ ना, रब करने का मतलब इसका कारण है कि उसके ऊपर से आपने क्या हटाया, उसके ऊपर से आपने उसके ऊपर का एक वो जो था शोल्ड जो कि इसको बर्निंग में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हम उसको हटा रहे हैं। किसी भी चीज़ से हटा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सैंड पेपर तो बहुत ही अच्छा रहता है, सैंड पेपर में तो जल्दी हट जाएगा। इट मीन्स पहले आपने इसको प्रिपेयर किया, शोल्ड को हटाया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, किसकी मदद से करेंगे, तो स्प्लिट लैम्प से ही करेंगे हम, ठीक है ना। गैस बर्नर नहीं जलाएंगे क्योंकि इसके लिए इतनी ही रिक्वायर्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आपने देखा होगा ये बर्निंग होने लगा। सबसे पहले जैसे हम इसका लंबा पेप लेते हैं ताकि ये दूर से ही बर्न हो जाए और दूर ही गिर जाए। अब ये बर्निंग स्टार्ट हो गई है, ये देखिए इस तरह की फ्लेम लिखी हुई है आपके इसमें। कैसी है, आपको लग रहा होगा वेल्डिंग जैसी लग रही है, वेल्डिंग की लाइट किसी तरीके की होती है, ठीक है ना। इसको स्पार्कलिंग वाइट फ्लेम बोला जाता है, ठीक है ना। अब मैं इसको इसके द्वारा जो बर्निंग होने के बाद में एश बन रहा है, इस एश को कलेक्ट करूंगा मैं, ठीक है ना। इसको ज़्यादा देखते नहीं है, अदरवाइज क्या होता है कि वो आपके आइज पे एडवर्स इफेक्ट कर सकता है। ये वाला स्प्लिट लैम्प है। अब मेरे को ये है वॉच ग्लास, हम इन सब चीज़ों को जो एश कलेक्ट हुई है उसको किसी भी पेपर से कर सकते हो, चाहे किसी भी मतलब जैसे मान लो मैं पेपर ले रहा हूँ, पेपर से भी कलेक्ट कर सकते हैं। उसमें ब्लैक वाला पार्ट नहीं लेना है, अदरवाइज क्या होगा, आपको वहाँ पे कार्बन भी कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जो एश वाला पार्ट जैसे लकड़ी की एश बनती है ना, उसी तरह की एश बनती है इसमें भी। ये मैंने इसकी एश को कलेक्ट किया, ये एश को आपको मैं नज़दीक से दिखाना चाहता हूँ। क्यों, अगर कोई कभी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि एश का कलर क्या होता है, तो ये एश का कलर देखिए क्या है, हल्का सा आपको लग रहा है ना वाइट, वाइट कलर का, ठीक है ना। तो एश वाइट कलर की बनती है। पहले तो आप बोलेंगे रिएक्शन क्या हुई, सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन का फॉर्मूला होता है Mg। ये एक जो मेटल होता है उसका एक स्पेशल सिंबल होता है जिसे हम M नहीं लिखते हैं। क्यों, M किसी और को दिया हुआ है, तो हमने मैग्नीशियम में M और G इन दोनों को मिलाकर हुआ है। इट मींस पहला वर्ड तो आप कैपिटल लेंगे, सेकंड वन आपका लेंगे स्मॉल लेटर होगा, और ये पूरा एक सिंबल है, ठीक है ना। मैग्नीशियम की आपने रिएक्शन करवाई ऑक्सीजन से। अब आप बोलेंगे कि हमने तो बर्निंग लिखा था आपने ऑक्सीजन से क्यों करवाई, तो बर्निंग जो होती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्न होता है। हमने ऑक्सीजन के अब तक क्या पढ़ा है कि ऑक्सीजन के 2 यूजेस है। सबसे पहला रेस्पिरेशन, इंपॉर्टेंट यूजेस। सेकंड वन है कि ये बर्निंग में हेल्प करती है। ऑक्सीजन के बिगड़ तो बर्न होगा ही नहीं, अभी हमने बर्निंग किया है। इट मींस
इसका रिएक्शन हुआ है ऑक्सीजन से। जैसे ही रिएक्शन हुआ तो ये एच बनी है, तो ये एच किसकी बनी है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की एच बनी है, यही मैग्नीशियम ऑक्साइड है। हालांकि ये बैलेंस करने के लिए 2 आया, इसके अलावा इसका कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई यूज नहीं है। मेन आपको देखना है कि मैग्नीशियम बर्न होकर क्या बनाता है, तो आपको प्रोडक्ट का नाम लिखना होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्वेश्चन पूछेंगे कि इसका फॉर्मूला लिखिए, तो मैग्नीशियम MgO। अब कुछ बच्चों को ये भी अगर नहीं आ रहा तो बताता हूँ, मैग्नीशियम का जो वैलेंसी होता है वो कितना होता है 2+। ये तो आपको पता ही होगा, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है 12। अगर मैं न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बाद में इलेक्ट्रॉन्स की अगर फिलअप करना शुरू करूं तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सेकंड में 8 आएंगे, और जो 2 बच गए ये आउटर मोस्ट में जाएंगे। क्योंकि ऑक्टेट का रूल जो लगता है वो रूल कहता है कि अगर ये इसको बाहर चला, ये अगर ये लॉस कर दे इलेक्ट्रॉन्स का, उस केस में इसके पास क्या रह जाएंगे 2 और 8। और ये जो होता है ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस किया जाता है। और लॉस करेगा कोई भी मेटल्स, उस केस में वो क्या बनाएगा, वो केटायन बनाएगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए 2 तो 2 और केटायन के लिए प्लस, तो Mg2+। अगर मैं पूछूं कि मेटल आयन फॉर्म में जब आएगा तो क्या बनाएगा, तो Mg2+ बनाएगा। ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, ऑक्सीजन क्या होता है 2-। अब आप बोलेंगे यार ऐसा क्यों, इसका भी एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन लिथियम इसे गिनेंगे आप तो इसका आएगा 8। अगर मैं न्यूक्लियस के बाद में देखेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 और 6। अगर ये कह रहा है कि अगर कोई मुझे 2 इलेक्ट्रॉन और दे दे, मतलब मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स में से ले लूं तो मेरे पास में कितना रहेगा 2 और 8। ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन था ऐसे ये भी स्टेबल बन जाएगा। कब, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा। इट मींस ये एनायन बनाएगा, एनायन का मतलब नेगेटिव, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन लिए 2, तो 2 नेगेटिव। इसके बाद फॉर्मूलेशन में क्या होता है कि इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इस तरीके 9th में है। इन दोनों का जब होगा तो क्या बनेगा Mg2O2। और जब बैलेंसिंग अगर इस सिंपलीफिकेशन हो सकता हो तो हम इसको आपस में क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, तो आपस में लास्ट में बच जाएगा MgO। ये फॉर्मूला आया वहीं से है, MgO से। ओके, अब इसमें हमने MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये एस किसकी है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की। अब पूछा जाएगा कि इसमें इसके अंदर पानी डालिए, वाटर बॉटल से मैं इसमें पानी डाल रहा हूँ, ठीक है ना। ये नेक्स्ट मैंने इसमें से पानी डाला। अब मैंने कहा कि इसको थोड़ा सा इसको किसी तरीके से आप उसको मिलाइएगा, तो हम ये स्पेकुला के हिसाब से मिला रहे हैं। हमने सिंपल डिस्टिल वाटर डाला है और डिस्टिल वाटर डालकर इसको क्या कर रहे हैं, इन जितनी भी एशेज है इनको आप हल्का सा पीस रहे हैं, समझ लीजिए। इसी कारण से क्या हो रहा है, वो घुल जाएगा, जैसा आपको दिख रहा होगा। नहीं तो मैं इसमें यहाँ रख के कर लेता हूँ, ये आपको ये दिख रहा होगा हल्का सा। अगर आपको दिख रहा हो तो ये व्हाइट कलर का पानी जैसा बन रहा है, मिल्क जैसा प्रोडक्ट बन रहा है। देखिए मैं अभी आपको इसको नज़दीक से भी दिखाऊंगा, इसमें आपको पूरा पूरा ये मिल्क जैसा ही दिखेगा। तो मिल्क जैसा अगर दिख रहा है इसका मतलब इसको मिल्क बोलेंगे। पर ये मिल्क किसके थ्रू बना है, मैग्नीशियम रिबन के बर्निंग से बना है, ठीक है ना। तो ये जो प्रोडक्ट जो बन रहा है इसी को बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ऐसा क्यों, एक तो मिल्क जैसा दिख रहा है, दूसरा ये प्रोडक्ट मैग्नीशियम से बना है। तो दोनों वर्ड को आप मिला दीजिए, मिल्क और मैग्नीशियम, और इन दोनों को आपस में अगर करेक्ट करके बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये देखिए अगर मैं आपके पास में ला रहा हूँ, ये जो वर्ड ये बना ना, ये देखिए, देखो मैं इसको थोड़ा सा आपको कैमरे को ही थोड़ा सा टिल्ट करता हूँ ताकि इजीली आपको दिखाई दे। ये देखिए हल्का सा दिख रहा है आपको, ये वाइट वाइट जो फ्लूट टाइप का बना है ये मिल्क जैसा है, ठीक है ना। तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है।
और टिल्ट करके बता रहा हूँ मैं आपको। ये हिलता हुआ जो दिख रहा है वो मिल्क जैसा है। अच्छा, मैं इसको एक इस तरीके से भी कर सकते हैं अपन कि एक टेस्ट ट्यूब में ले लें तो भी दिखाया जा सकता है। तो ये मिल्क और मैग्नीशिया अभी हम दिखाएंगे, इसके पहले इसका लिटमस टेस्ट करेंगे। लिटमस टेस्ट में क्या होता है कि लिटमस के लीफ को तोड़ा जाएगा। हम यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर्स का यूज करेंगे। ये मैंने यूनिवर्सल इंडिकेटर्स पेपर्स लिया है, ठीक है ना। इस पेपर्स का क्या यूज है कि जैसे ही आप इसको बताओगे इसका कलर चेंज है, जिससे पता चलेगा कि ये किस तरीके का प्रोडक्ट बना है, मतलब एसिड है या बेस है। हम एसिड बेस के लिए दो तरह के यूज करते हैं, एक तो रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, नहीं तो हम यूनिवर्सल यूज करते हैं। देखिए आप, ये मैंने जो पेपर लिया है, पेपर को मैं अब डिप कर रहा हूँ। ये देखिए हल्का सा कलर चेंज आया है, ये देखिए और चेंज आया है। ये देखिए ये जो कलर में जो चेंज आया है, जिसमें देखिए ब्लू कलर से आ रहा है, देखो हल्का हल्का ब्लू कलर का आना ही ये बेसिक नेचर को शो करता है। ये देखिए ये ब्लू कलर्स में कन्वर्ट हुआ। अभी किस लेवल का हुआ है, वैसे तो ब्लू कलर है और ब्लू कलर है इसका मतलब बेसिक तो है ही है। हमने इससे कंपेयर करी है, कंपेयर करने पे ब्लू कलर आया, इसका मतलब ये बेसिक तो है। उस जैसा कलर है वैसा इसका समझ लेना कि वो पीएच स्केल है। तो हमने लेमन लैंग्वेज में क्या समझाया कि ये जो बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया था। हमने इसको वाटर मतलब हमने इसे पानी से डाला, इसका मतलब सिंपल सा आपने उसको डिसोल्व करने की कोशिश की। तो इसके बाद में एक प्रोडक्ट बना जो मिल्क जैसा दिख रहा था, इसलिए इसका नाम बोला मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अच्छा, वो बनेगा क्या केमिकली, इसका क्या नेम होगा? तो इसको बहुत सिंपल सी तरीके से देखो, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें कोई नया बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने इससे लिया मैग्नीशियम, इससे लिया आपने ऑक्सीजन, और उसके बाद में आयंस तो फॉर्मेशन होता ही है, और ऑक्सीजन का जो आयन होता है वो ऑक्साइड कहलाता है। ये ऑक्सीजन आयन जो है ना ये ऑक्साइड कहलाता है। तो मैग्नीशियम और ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ कैसे नाम रखेंगे? तो यहाँ देखिए इसका नाम तो रखेंगे मैग्नीशियम, तो ये तो एज इट इज आ गया। इसका ये OH ये ऑक्साइड और हाइड्रोजन का भी आयन है। इसको अगर आप आयन के फॉर्म में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे OH माइनस आयन, ठीक है ना। तो इसका मतलब आयन है, इसका मतलब इसका नाम तो थोड़ा सा इधर से उधर थोड़ा सा मिलाना ही पड़ेगा। तो इसमें हाइड्रोजन का वर्ड लिख दिया हाइड्रो, ठीक है ना, और ऑक्सीजन का वर्ड लिख दिया ऑक्स, और आयन की जगह IDE आ गया। तो क्या लिखेंगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्सीजन और आइड, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। ये OH माइनस आयन को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आयन, नाम समझ में आया। दूसरी बात, मिल्क जैसा दिखा है, इसमें मिल्क और मैग्नीशियम से बना है, इसमें मिल्क और मैग्नीशियम। इसके बाद में आपने इसका लिटमस टेस्ट किया, ये वाला लिटमस टेस्ट में आपने देखा कि ये ब्लू कलर हो गया। ब्लू कलर किस में हुआ? अगर मैंने यूनिवर्सल पेपर यूज किया तो उसमें ब्लू कलर हुआ, इसलिए इसने कहा है कि बेसिक नेचर है। अच्छा, आप बोलोगे कि नहीं हमको तो रेड लिटमस को यूज करना है ना, अगर ये बेसिक है तो रेड लिटमस को चेंज करेगा। चलो हम ये भी करके देखते हैं। देखिए हमने एक रेड लिटमस यूज किया है, ये रेड लिटमस पेपर है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, जो हमने जो आयंस बनाए थे उसके अंदर ही डिप करेंगे। ये देखिएगा, मैं इसमें सर डिप कर रहा हूँ, रिएक्शन के लिए टाइम दे रहा हूँ ना। और इसके बाद में क्या हो रहा है कि यहाँ से जैसे मैंने देखा कि इसको रखने पर ये किसमें चेंज हुआ, जैसे इसको चेंज किया था ब्लू में, इसने इसको भी चेंज किया। इसमें भी देखो ब्लूइश कलर आ रहा है हल्का सा। अब आ तो कम रहा है लेकिन आ तो रहा ही ना। इसीलिए यूनिवर्सल पेपर ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि अगर माइल्ड बेसिक मतलब यूँ लो क्वालिटी का बेस भी बना हो ना तो भी वो इस तरीके से कलर देगा। इसमें भी ब्लू कलर आ रहा है हल्का हल्का, बहुत तेज नहीं आ रहा है लेकिन आ रहा है। अब ये देखिए और अच्छा आया, ये देखिए
हल्का सा ब्लूइश कलर आ रहा है, देखिए इट मीन्स ये जो ब्लूइश कलर हल्का हल्का दिख रहा है इट मीन्स चेंज तो आया है, ठीक है ना। ये भी बता रहा है बेसिक और ये यूनिवर्सल पेपर तो बता ही रहा था, ठीक है ना। अगर मैं इन दोनों को थोड़ी देर के लिए रख दूँ इसमें या इसी को लटका के रख दूँ तो आप थोड़ी देर बाद देखिएगा इसमें चेंज आएगा कलर, ठीक है ना। मैंने इन दोनों को यहाँ रख दिया है, ठीक है। इसमें से क्या होगा, आयन जितने ज़्यादा फ्री होंगे ना उस अकॉर्डिंग उतना ही अच्छा कलर दिखेगा, ठीक है ना। ये देखिए कितना अब आया, ये देखिए इन्होंने इसको ही ब्लू कर दिया, देखिए कलर को ही ब्लू कर दिया। हम अगर आपको ये बताएं दोनों तो ये लिटमस पेपर तो ब्लू है, ये देखिए हमने क्या बताया था कि लिटमस पेपर तो ब्लू कर ही दिए इन्होंने, ठीक है ना। इसका ये देखिए ये जो हमने सॉल्यूशन पढ़ा है ये भी ब्लू हो गया है, मतलब इसका मतलब क्या है, रियल में ये बेसिक ही है, ठीक है ना। और ये बेसिक नेचर को शो करने के लिए लिटमस टेस्ट किया और फॉर्मुलेशन के लिए हमने वो बताया। धन्यवाद।